Hello everyone, welcome back to another video of reality series। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ के बारे में जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। ये इसको आईबीपीएस आरआरबी पीओ भी बोलता है। तो आज के वीडियो में हम इससे रिलेटेड मिथ्स, फैक्ट्स, प्रोस एंड कॉन्स और इसकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम अपना जो फाइनल वर्डिक्ट सेक्शन होता है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किन लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल से स्टार्ट करता हूँ। तो इस आरआरबी पीओ की जॉब में आप रूरल बैंक्स में काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स होती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है। कुछ स्टेट्स में ये मल्टीपल भी है, मतलब एक से ज़्यादा रूरल बैंक्स भी है आपके। अब इनमें आप यूजुअली जो अपना रूरल इंडिया है उसके बेटरमेंट के लिए आप काम करते हो। तो आपका एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसमें वर्किंग का, वो है आपका केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें आप किसानों को लोन्स देते हो जो चीप इंटरेस्ट रेट्स पे होता है, उनको प्रोसेस करते हो, उनको एग्जीक्यूट करते हो। सेकंड, आप आपके बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो जो बाकी सब बैंक में है। आपका डिपॉजिट हो गया या आपका लोन हो गया, एफडी हो गई, आरडी हो गए, डीडी हो गए, ये सब चीजें आप करते हो। अब इसकी जॉब प्रोफाइल में आप देखोगे तो आपको एसबीआई पीओ जितनी या आईबीपीएस पीओ जितनी वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपका एक नीश फिक्स है। आपको रूरल पब्लिक के लिए ही काम करना है। एसबीआई पीओ में जैसे आप फॉरेक्स में काम कर सकते हो, यहाँ आप फॉरेक्स में काम नहीं कर सकते। यहाँ फॉरेक्स का डिवीजन ही नहीं है, डिपार्टमेंट ही नहीं है। बट यहाँ आप केसीसी में या रूरल इंडिया के लिए आप ज्यादा काम कर सकते हो। वही आप जो बाकी आपके शेड्यूल्ड बैंक्स है उनमें आप इतना नहीं कर सकते। तो ये इसकी काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल हो गई कि आप इसमें मोटा मोटा क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। अब हम कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं जॉब के। तो स्टार्ट हम करते हैं प्रोज से। जो पहला पॉइंट है वो है गुड कैरियर प्रोग्रेशन। इतना बेटर जितना एसबीआई आपको प्रोवाइड करता है उतना आपको भले ये कैरियर प्रोग्रेशन प्रोवाइड नहीं करे जो, बट आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, जो आपकी नॉर्मल मोस्ट ऑफ द जॉब्स है, जो टॉप क्लास की बात नहीं कर रहे हैं इनमें, बट जो आपकी मोस्ट ऑफ द जॉब्स है उनसे बेटर आपको ये करियर प्रोग्रेशन देता है। आपको बेटर प्रमोशंस देता है। आपका फिक्स है कि हर 6 साल में आपका प्रमोशन होगा या 4 साल में होगा। फिर कुछ एग्जाम्स होते हैं, JIIB, CAIIB, ये आप कर लो तो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। आपको प्रमोशन में आपका जैसे कहीं 6 साल में होना था तो वो 4 साल में हो जाता है। तो ये सब आपको बेटर प्रमोशंस देता है। आप एक अच्छे हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आप जैसे आरएम तो इजीली बन सकता है। आरएम एक रीजनल मैनेजर होता है जो यूजुअली एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आरआरबीज होते हैं उनको हैंडल करता है। और इवन इससे आप इससे भी ऊपर स्केल 5, स्केल 6 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा करियर देता है, अच्छा सैलरी देता है। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो इसमें कंपैरेटिवली गुड वर्क लाइफ बैलेंस है। अब कंपैरेटिवली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप किससे कंपेयर करें, तो कंपैरेटिव टू आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। अब जैसे मैंने आरआरबी की पोजीशन पर काम किया है तो एक आपके साथ छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि हम काम करते थे। मेरी रूरल पोस्टिंग थी, रूरल ही होती है तो एक रूरल ब्रांच थी। उससे जो सबसे पास में एक काइंड ऑफ सिटी बोले या छोटा सा टाउन था, सिटी तो नहीं था, एक बहुत छोटा टाउन था जहाँ मैं रहता था। ये करीब 20 से 22 किलोमीटर था। तो बाइक से मैं अप डाउन करता था, जाता था, आता था। लेकिन ये होता था कि मैं सुबह टाइम 9 बजे निकलता हूँ और शाम को करीब 6, 6:30 बजे तक वापस आ जाता था। और मैं ये आके अपने यहाँ वापस देखता था तो जो मेरा टाउन था वहाँ एक एसबीआई की ब्रांच थी। तो एसबीआई में वो उस समय तक काम कर रहे होते थे। मैं 6:30 आके अपने रूम पर जाके फ्रेश होके वापस डिनर करने जाता था और 8:30, 9 बजे तक डिनर करके आता था। और बहुत सी बार उस टाइम तक भी एसबीआई की ब्रांच खुली रहती थी और वहाँ के एम्प्लॉयज अंदर काम कर रहे होते थे। तो इससे इतना मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि आपको एसबीआई पीओ या इवन आईबीपीएस पीओ जो अदर आपके बैंक्स है उनसे बेटर एक वर्क लाइफ
बैलेंस प्रोवाइड करेगा। अब इसका एक रीजन जो है वो है लिमिट, जो आपका वर्क है वो लिमिटेड है। एसबीआई पीओ जितना इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो इन बैंक्स का मेन पर्पज है वो टू हेल्प द पुअर है, या टू हेल्प द अनएजुकेटेड एंड रूरल पब्लिक ऑफ इंडिया है। उनकी हेल्प करना आपका मेन पर्पज है, या बैंक्स इसी पर्पज के लिए बनाए गए थे। तो इसलिए आपका इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है गुड सैलरी। आपको बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरेटिवली एक अच्छी सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में भले ये सैलरी दोनों जगह बराबर हो, यहाँ थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन ओवर द टाइम इसमें आरआरबी पीओ में ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीडली बढ़ती है, क्योंकि बैंकिंग में एक तो आपका हर 5 साल में पे रिवीजन होता है, और सेकंड आपके प्रमोशंस जल्दी होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। तो आप बहुत सी बार जब यहाँ काम करते हो ना, तो आप ऐसी जगह काम करते हो, ऐसे गांव जहाँ कई 50% वहाँ की पॉपुलेशन अनएजुकेटेड होगी, उन्हें कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, या जो एजुकेटेड भी है उनको भी इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आप जैसे वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवा सकते हो, उनको आप लोन दे सकते हो, वो अपना कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो अपने देश के फार्मर्स है, जो बैकबोन ऑफ आवर कंट्री है, उनकी आप हेल्प कर सकते हो। फार्मर्स, आपको पता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में फार्मर्स ही रहता है, वेदर पे डिपेंडेंट रहते हैं, कभी फसल अच्छी होती है, कभी नुकसान होता है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको लोन्स दे सकते हो, उनको चीप इंटरेस्ट पे जो केसीसी लोन है वो दे सकते हो, आप उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो, आप उनके लिए काम कर सकते हो, और ये सब काम करके आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, तो मैं जब बैंक में था आरआरबी में, तो उस समय कुछ बहुत ही ओल्ड एज विमेन आती थी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती थी, तो उनकी पेंशन बंद हो गई थी। अब वो काफी बार आई, उन्हें पता नहीं चला कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही। तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने उनको अकाउंट देखा या स्टेटमेंट्स देखे और उनको बताया कि इस वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही। तो पंचायत पंचायत गई, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाया, उनकी पेंशन वापस स्टार्ट हो गई, और इस चीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो जब आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो बाकी दूसरी जगह एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ज्यादातर आपका जो टारगेट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि आपको बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम इस जॉब के कुछ कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है कि ये स्लोली, जो मैं अभी आपको फोर्थ पॉइंट बता रहा था कि ये ज्यादातर तो आपका वही है कि आपको सोशल सर्विस काइंड ऑफ करनी है, इसलिए बैंक्स बने थे, बट अब ये प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहा है। आप आज की डेट में देखोगे तो इनमें भी आपको टारगेट प्रेशर्स मिलेंगे कि आप इतना लोन दो, इतना ये करो, इतना वो करो। और सिमिलरली अब जैसे मैं जिस बैंक में था वो एसबीआई से स्पॉन्सर्ड थी, तो वहां पे एसबीआई की इंश्योरेंस जो है, जैसे पाई हो गया या एसबीआई लाइफ, तो ये सेल करने का प्रेशर था। और वही जो बात मैंने एसबीआई पीओ वाले वीडियो में बताई कि आप ये सेल करोगे तो ये आपको छुट्टी मिलेगी, आपको बेटर जगह आपका ट्रांसफर होगा, आप जितना टारगेट अचीव करोगे। आप ये नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाए, आपको छुट्टी पे नहीं जाने दिया जाए और आपको हैरेस किया जाए। तो अब इसके लिए बहुत सी बार जो स्टाफ है वो जो मॉरली राइट पाथ नहीं है उसको चूज करता है। जैसे यहाँ जो मेरे ब्रांच मैनेजर थे, वो केसीसी जो लोन होता है उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो हर साल रिन्यू होता है। तो रिन्यू यूजुअली ऐसा होता है कि वो आता है, वो अपना पिछला अमाउंट जमा करवाता है और वापस उसको लोन मिल जाता है। तो उसको ये जमा करवाने का और वापस लोन लेने का प्रोसेस करे बजाय बस दो वाउचर्स बनाते हैं, जिसमें एक में उसका डिपॉजिट दिखाते हैं, दूसरे में वापस विड्रॉ दिखाते हैं। तो इसमें आप कुछ लिमिट बढ़ा सकते हो कि जैसे पिछले साल इसका लोन 10,000 का था, तो इस साल आप इसको 11,000 का लोन दे सकते हैं वापस। तो जो स्टाफ था वो ये करता था कि यहाँ पे ये इनके लोन अमाउंट में 1,000 रुपए बढ़ा के
और इनका पाई जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो कर देते थे। तो बहुत सी बार इन्हें मालूम ही नहीं चलता था कि हमारे साथ ये हो गया, या हमारा ये इंश्योरेंस कर दिया। या एटीएम लेने आते थे तो इनको मजबूर किया जाता था कि आप 1,000 रुपये जमा करवाओ, तभी आपको एटीएम मिलेगा। आपको लॉकर फैसिलिटी अवेल करनी है तो आपको एसबीआई लाइफ करवानी पड़ेगी। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है, इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। तो ये चीज इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये आपको इसमें स्टाफ की गलती नहीं है, टारगेट जो ऊपर से आता है वो अचीव करने के लिए आपको ये जो स्टाफ है वो ये चीजें करता है, क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट नहीं करे तो उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है या उनको बेटर ट्रांसफर्स नहीं मिलता है। सेकंड इसका कौन है बाकी बैंकिंग पोस्टिंग्स के कंपैरिजन में, वो है कि इसमें आपकी रूरल पोस्टिंग्स होती है। तो ठीक है, अभी ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है जो रूरल एरियाज में रहा नहीं है। जो इन रूरल एरियाज में रहे वो आराम से इसमें सर्वाइव कर लेंगे और उनको बेटर ही फील होगा, क्योंकि आप देखो तो आपको एक शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है कंपेयर टू सिटीज। बट इसमें एक दिक्कत फिर भी आएगी कि आपको रूरल पोस्टिंग्स होगी तो ऐसी जगह होगी जहाँ आपको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी। जैसे एक अच्छा हॉस्पिटल हो गया, या आपको कुछ खरीदना है तो बेसिक सामान हो गया, तो वो बेसिक फैसिलिटीज भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो कई बार आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। या आपकी जो फैमिली है आप उसको वहां नहीं रख सकते, भले अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हो या किसी भी और रीजन की वजह से आपको उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आपको या तो अप डाउन करना पड़ेगा या आप वहां अकेले रहेंगे। तो ये पोस्टिंग को लेके ये इसके कॉन्स है। तो हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। अब फाइनल वर्डिक्ट जिसको हम बोलते हैं, या इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छी जॉब है, बेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट मैं कहूँ, या बहुत सी जॉब से भी बेटर है। आपको एसबीआई पीओ के कंपेरेटिवली बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन और बेटर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। हाँ, करियर आपका वहाँ के कंपैरेटिवली स्लो होगा, वहाँ आप करियर में बहुत ग्रोथ कर पाएंगे, यहाँ आप उतनी नहीं कर पाए। सैलरी वहाँ आपकी ज़्यादा हो, अलाउंस वहाँ आपके ज़्यादा हो। बट मैं आईबीपीएस पीओ से ऊपर इस जॉब को रखूंगा। इवन मैं तो आरआरबी पीओ को एसबीआई पीओ से भी ऊपर ही रख रहा था मेरे, बट वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो सबके लिए सही नहीं है। तो जो इसके मैंने एसबीआई पीओ वाले वीडियो में एसबीआई पीओ के बारे में बताया या इसके बारे में बताया, तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं और इनमें आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके किसको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा हिंदी मीडियम वाले जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता है, या कोई जो अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, वो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता है, तो वो इस जॉब की तैयारी कर सकता है। क्योंकि इसमें होता ही है कि बाकी आप आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें प्री में मेंस में इंग्लिश आती है। प्री हो गया आपका, मेंस हो गया, इसमें इंग्लिश का पेपर आता है और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है और वो आपका काफी हद तक वो आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे तो आपके प्री में कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है। और मेंस में आप देखोगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करने को मिलता है कि आप किस में पेपर देना चाहते हैं। तो वो आपका जो लैंग्वेज बैरियर है उसको ये हटा देता है। इंटरव्यू भी आप इजीली अपने जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है या आपकी हिंदी है उसमें दे सकते हैं। तो ये जो लोग हिंदी मीडियम से है और बैंकिंग सेक्टर में एस्पायर करते हैं और उनकी इंग्लिश वीक है और उस वजह से वो अगर घबरा रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम काफी अच्छा है। और बाकी जो इसके प्रोज एंड कॉन्स है वो मैंने आपको बता दिए, उस बेसिस पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके लिए एस्पायर करना है या किसी और जॉब के लिए एस्पायर करना है। ओके, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई और डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप, वहाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा। या जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हो।